हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। आइए इस डिफिनेशन देखते हैं। कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म कीटोक्साइन विच फर्दर रीअरेंज इन एसिडिक मीडियम टू गिव एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। कीटोन्स रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन से और हम लोग को कीटोक्साइन मिलेगा, और ये कीटोक्साइन रीअरेंज होगा एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग को मिलेगा एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। हम लोग के एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे कीटोन है, ठीक है। यहाँ आर और आर डैश के जगह पे कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, और ये रिएक्शन होगा PCl5 के प्रेजेंस में, या तो फिर H2SO4 के प्रेजेंस में, H3PO4 के प्रेजेंस में, या तो फिर BF3 के प्रेजेंस में, मतलब कोई भी आप एसिडिक रिएजेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले मिलेगा कीटोक्साइन, ठीक है। अब ये हम लोग को दो तरह से मिलेगा। एक तो है जहाँ पे कि ROH के एंटी में होगा, और एक है जहाँ पे OH R डैश के एंटी होगा, ठीक है। एक में है ये OH R डैश के एंटी, और एक में है OH R के एंटी। ये दो तरह का रिएजेंट हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग एसिडिक मीडियम में इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो वो ग्रुप जो OH के एंटी में है वो आ करके लग जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे R और C पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन ग्रुप, ठीक है। और ये हम लोग को मिलेगा NHR डैश, ठीक है। R डैश जा करके लग जाएगा नाइट्रोजन के साथ। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे OH के एंटी में है R, ठीक, तो R इस बार लग जाएगा नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे देखें एसिडिक मीडियम में ये रीअरेंजमेंट होगा, R डैश रहेगा C डबल बॉन्ड O के साथ, और NH के साथ लग जाएगा R, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो कंप्लीट हम लोग को समझ में आएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, तुरंत समझ में आएगा। हम लोग शुरू करेंगे कीटोक्साइन से। कीटोक्साइन कैसे बनेगा आप लोग को पता ही है। कीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराएंगे, हम लोग को कीटोक्साइन मिल जाएगा। अब ये इसका रीअरेंजमेंट होगा एसिडिक मीडियम में, और इसी रीअरेंजमेंट का ही हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। फर्स्ट क्या होता है उसको देखें। ये हम लोग कीटोक्साइन लिए, कीटोक्साइन पे आकर के अटैक करेगा H+ आयन। एसिडिक मीडियम में इसका रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन आकर के सबसे पहले अटैक करेगा, और हाइड्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जाएगा उसी के पास जिसके पास होगा इलेक्ट्रॉन, या तो फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसी के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। अब यही लोन पेयर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये H+ आया और इसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद यहाँ से ये जो पूरा H2O ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग को बाहर करना है। उसी को लिखे -H2O, ठीक है। यहाँ पे वाटर बाहर जा रहा है, तो क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। ये जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर जाएगा, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कार्बन पे जो लगा हुआ है R डैश, जो कि यहाँ से OH ग्रुप के एंटी में है या तो फिर ट्रांस में है, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बन और ये अपना दोनों का, मतलब कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन और ये अपना जो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके बॉन्ड बनाए थे, दोनों करके ले करके चला जाएगा और नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहाँ जो नाइट्रोजन प्लस में है, यहाँ पे R डैश माइनस में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले करके आएगा, और यही दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके नाइट्रोजन और R डैश के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये R डैश लेकर के चला गया, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे वाटर बाहर निकाले थे, वाटर फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होगा, और यहाँ पे जो OH2 ग्रुप यानी H2O वाटर ग्रुप आ करके उसी के पास लगेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, यानी ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो आ करके किसको देगा, कार्बन को। कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है। तो OH2 आ करके लग गया, तो ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर से वही काम, तो ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। हम लोग उसी को यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ से इसके आगे क्या होगा, ये जो H+ आयन, ठीक है, यहाँ से जो दो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा -H+ के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा कार्बन के साथ OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया,
ये हम लोग को मिल गया इनोल फॉर्म में, और इसी का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, और इसी से हम लोग को मिलेगा कीटोन फॉर्म में, यानी एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। इतना यही था मैकेनिज्म, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। ये जो एक एग्जाम्पल है, इसमें से नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है OH ग्रुप, ये है नाइट्रोजन से डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी ये कीटोक्साइम है, सिंपल, ठीक है। अब कीटोक्साइम का जब रीअरेंजमेंट होगा H+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे OH के जो एंटी पे होगा वही नाइट्रोजन से आकर के जुड़ेगा, ठीक है। हम लोग वही देखे हैं। तो यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड O ये तो लग गया, और यहाँ से R इधर ही रह जाएगा, लेकिन इसके जो OH के एंटी में pH है, ये pH माइग्रेट करेगा और आ करके जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा pH यानी फिनाइल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिए हैं हेक्सेनोन, यानी कीटोन है, और कीटोन है तो इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराएंगे तो कीटोक्साइम बनेगा, यानी कीटोन रहेगा तो कीटोक्साइम बनेगा, और कीटोक्साइम बनेगा तो हम लोग को बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये जो छठा कार्बन, ठीक है, पहला कार्बन या छठा कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, इसी तरह से है। अब ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, कीटोक्साइम में क्या होता है, वही कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना लेगा। इतना क्लियर है। अब ये कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे देखें कि रीअरेंजमेंट होगा तो किस तरह से होगा। यहाँ से OH के एंटी पेरिपेलर में, यानी एंटी में इस तरह ये वाला कार्बन है, ठीक है, यानी ये कार्बन आकर के नाइट्रोजन से जुड़ना चाहेगा, ठीक, जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इस कार्बन को भी आकर के नाइट्रोजन से जोड़ देंगे तो क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। किसी को भी जोड़ देंगे तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। अब हम लोग चलिए इसी को ही जोड़ते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं, उधर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसको हम लोग जोड़ देते हैं कार्बन, यही बनता है बॉन्ड। अब इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसी को हम लोग दर्शा दिए। अब इसके साथ ये कार्बन को हम लोग जोड़ देते हैं, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 5, और ये छठा कार्बन ये वाला, और कार्बन पे आ जाएगा O, और नाइट्रोजन के साथ रहेगा एक हाइड्रोजन। यही हम लोग को मिलेगा एक ग्रुप, और इसी का नाम है, क्योंकि ये साइक्लिक एमाइड ग्रुप है, लैक्टम। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, ये बीटा, ये गामा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, ये एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन पे लगा है नाइट्रोजन, तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। तो उम्मीद है कि ये बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।